ये आपकी स्क्रीन पर जो स्केच दिख रही है, क्या आप ये स्केच बना सकते हो? काफी लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अब आप ये बताओ कि आपकी स्क्रीन पर ये जो ग्रे बॉक्स दिख रहा है, क्या आप ये बना सकते हो? अब 15 सेकंड में हर कोई पेपर पर ये बॉक्स बना सकता है। और अब बताओ, अगर एक बना सकते हो तो 9 भी बना सकते हो। कोई लाइट है, कोई डार्क है। 9 बना दोगे तो क्या आप ये बना सकते हो, फिर ये और यही छोटे बॉक्सेस बना करके लो, आपकी पूरी स्केच तैयार हो जाएगी। ये लो, मिल गया सीक्रेट। इसी सीक्रेट से स्टेफन ड्यूनियर कहते हैं कि दुनिया में कई लोग वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बने हैं। इस वीडियो में आप हैरान हो जाओगे जान करके कि स्टेफन ड्यूनियर ने क्या क्या कर दिया इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके। स्टेफन ड्यूनियर वो इंसान है जो 5 मिनट से भी ज्यादा किसी भी काम पर ध्यान लगा नहीं पाते थे। उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत कुछ उखाड़ दिया। अब आप सोच रहे होगे ये कोई रियल चीज नहीं है, ये तो केवल बातें हैं। चक क्लोज नाम के एक आर्टिस्ट है, कई सालों तक वर्ल्ड के हाईएस्ट अर्निंग आर्टिस्ट में से एक, और इन्होंने एग्जैक्ट इसी आर्ट का यूज करके स्केच बनाई है सारी की सारी। चक क्लोज 1988 में पैरालाइज्ड होने के बाद में इन्होंने इसी टेक्निक से पेंटिंग बनाई। ये कहते हैं कि मैं किसी भी पेंटिंग को जब देखता था तो मैं डरता था कि यार इतनी बड़ी पेंटिंग मैं कैसे बना पाऊंगा, इतना बड़ा हेड हो गया, नोज हो गया, मैं ये कैसे पेंट कर पाऊंगा। लेकिन वो क्या करते, वो पूरी पेंटिंग को टुकड़ों में बांट लेते और एक टाइम पे केवल एक ही टुकड़े को पेंट कर रहे होते, और इन्हीं छोटी छोटी यूनिट को पेंट करते करते ऑन गोइंग प्रोसेस में आखिर में कब पूरी पेंटिंग बन जाती इनको पता ही नहीं लगता। एक इनकी आप पेंटिंग देखो, ये जूम कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे हॉट डॉग्स बने हुए हैं, लेकिन अगर आप जूम आउट करोगे तो ये एक पोर्ट्रेट है। इनफैक्ट मुझे भी खुशी हुई ये देख के कि बचपन में मैंने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत सारे स्केचेस बनाई है। आप देख सकते हैं ये मेरी स्केचेस है और इसमें लाइन बनी हुई है। तो अब सवाल आता है कि स्टेफन ड्यूनियर कैसे अपने एम्बिशियस ड्रीम्स को, मतलब बहुत बड़ा सपना है, उसको कैसे पूरा कर पाते थे इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके। कोई स्पेशल गिफ्टेड टैलेंटेड नहीं, कोई मैजिकल स्किल्स नहीं। ये समझाता है कि हमें जो भी मिलता है, हम जो भी बनते हैं, वो मिलियंस ऑफ डिसीजंस, छोटे छोटे हम डिसीजंस जो लेते हैं उसका रिजल्ट होते हैं। कंपाउंडिंग नेचर की वजह से कई लाखों स्मॉल डिसीजंस मिलकर के एक बड़ा रिजल्ट बनता है एक टाइम के बाद। जिस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस से पूरी स्केच बनती है, वैसे ही छोटे छोटे डिसीजन से पूरी एक लाइफ बनती है। जैसे एक स्टोरी सुनो टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक की। 2004 में प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बने, तब वर्ल्ड में 680वीं रैंक थी। 3 साल के बाद में वो वर्ल्ड के 3rd पे आ गए। पहले 2004-5 में जहां वो $2.5 लाख कमाते थे साल का, वही 2006 से 10 तक साल का $50 लाख कमाने लग गए। जो कि पॉसिबल हुआ कैसे, ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलकर। और उसके बाद में 2014 तक वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर बने और कमाई होगी $14 मिलियन साल की, और 90% से भी ज्यादा मैचेस ये डोमिनेट करने लग गए। इनके जीतने की साइंस है, नोवाक जोकोविक ने कुछ भी कंट्रोल नहीं करा, क्योंकि रिजल्ट्स कंट्रोल हम नहीं कर सकते, पर छोटे छोटे बॉक्सेस वाले डिसीजंस की अब मैं कैसे खेल सकता हूँ उसको कंट्रोल करा, जो कि जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे थे। एक वक्त पर एक बॉक्स पर ध्यान देते थे, एक टेक्निक को सीखने में ध्यान देते थे, और ऐसे ही स्केच की तरह वो एक बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर बन गए। इनके आप विनिंग पॉइंट्स देखो, पहले 2004-5 में ये 49% विनिंग पॉइंट सक्सेस रेट की वजह से उनकी रैंक थी वर्ल्ड में 100+। उसके बाद में 2006-10 तक इनकी विनिंग पॉइंट्स केवल 3% इन्होंने बढ़ाए, मतलब 3% ज्यादा जीत रहे थे ये पॉइंट्स, जिसके बाद में वो वर्ल्ड के सीधे 3रे नंबर पर आ गए। और 2011 के बाद में 3 और विनिंग पॉइंट्स कि क्या बदलू कि अब मैं अच्छे से और खेल सकता हूँ, एक और छोटा बदलाव मैं क्या लाऊं कि मैं और अच्छा खेलने लगूं, वो बदलकर 3% बढ़ाकर 52 से 55 सक्सेस रेट पर आने के बाद में ये वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गए। और यही कंपाउंडिंग का जादू स्टेफन ड्यूनियर ने अपनी लाइफ में भी यूज करी है। स्टेफन ड्यूनियर वही इंसान है जो फोकस नहीं कर पाते हैं, जिनको दुनिया कहती है कि यार फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन जितनी पूरी दुनिया इनसे चाहती है कि ये पढ़ाई पे ध्यान दे, इससे ज्यादा ये खुद चाहते हैं कि ये पढ़ाई पे ध्यान दे। ये C- स्टूडेंट्स थे, पर इन्होंने एक टाइम के बाद सोचा कि यार इसको बदलना होगा। ये छोटा से छोटा डिसीजन वाली अप्रोच इन्होंने लगानी स्टार्ट कर दी। जैसे ही कोई असाइनमेंट मिलता कि ये 5 चैप्टर्स मुझे पढ़ने के लिए मिला है, तो इनको ये 5 चैप्टर्स की तरह ना लेकर के ना ही एक चैप्टर की तरह लेते थे, वो इन 5 चैप्टर्स को इतने छोटे टुकड़ों में बांट देते थे कि एक टास्क को करने में 5 मिनट से भी ज्यादा फोकस ना लगाना पड़े। बिल्कुल ही मतलब 3-4 पैराग्राफ पढ़ने। जैसे ही 5 मिनट पढ़ा, वो ब्रेक लेते, ब्रेक में वो ड्राइंग करते, गेम खेलते, उसके बाद में वापस वो 5 मिनट के लिए बैठ जाते, फिर 5 मिनट के बाद में वो कुछ और करने लग जाते, और वो हो सकता है कि दूसरा टास्क हो जिसमें भी 5 मिनट ही देने हो। तो ऐसे वो कभी 5 मिनट ये करा, कभी 5 मिनट वो करा, इस तरह से ये करते हैं, क्योंकि वो एक वक्त पर 5 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाते थे। जिसके बाद सीधे ए स्टूडेंट हुए, डीन्स लिस्ट में आए फॉर एकेडमिक अचीवमेंट, प्रेसिडेंट ऑनर का रोल मिला। उसके बाद सेम अप्रोच फाइनेंस एंड इकोनॉमी की सबसे टॉप ग्रेजुएट प्रोग्राम में गए, वहां पे भी लगा दी सेम अप्रोच, सेम रिजल्ट। ग्रेजुएट होने के बाद में पढ़ लिया, अब कमाते हैं, करियर स्टार्ट हुआ, वहां भी सेम अप्रोच लगाई, काम कर गई कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हाथ में लेते, उसको इतने छोटे भाग में बांट देते कि
एक टाइम पर करने में उसको केवल 5 मिनट ही लगे है और 5 मिनट के डिसीजन से वो कंपाउंड होते हुए उनको रिजल्ट मिलता। सबसे पहले क्रेडिट स्विस के लिए एज एन एक्सोटिक डेरिवेटिव्स ट्रेडर की तरह करियर स्टार्ट करा, फिर बैंक ऑफ अमेरिका के लिए करेंसी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ग्लोबल हेड बने, AIG इंटरनेशनल के लिए इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ग्लोबल हेड बने, 12 साल तक ग्लोबल हेज फंड मैनेजर रहे और अच्छा रिटर्न दिया और 2 अवार्ड विनिंग हेज फंड मैनेजर के फाउंडर और CIO बने। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके पढ़ाई हो या करियर हो, हर जगह फोड़ा क्या करके एक वक्त में उस आसान से बॉक्स को बनाने में काम करना बिना पूरी बड़ी स्केच के बारे में सोचे, और यही छोटे छोटे बॉक्स कंपाउंड होकर एक बड़ा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। फिर इन्होंने देखा कि इसको तो पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रोज अपने घर से ऑफिस जाते तो इनको 45 मिनट लगते थे और वापस घर आने तक इनको 1.5 घंटे रास्ते में लग रहे थे, यानी कि हफ्ते के होते हैं 7.5 घंटे, पूरे महीने के 30 घंटे और पूरे साल के 360 घंटे इनके रास्ते में लग रहे थे, जिस रास्ते में ये आईपॉड में म्यूजिक सुनते थे। फिर इन्होंने छोटा सा बदलाव करा, पिम्सलेट जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम की 33 CD खरीद ली और गाने की बजाय इन्होंने सोचा कि यार मैं ये सुनूंगा। अब क्योंकि ये बताते हैं कि ये भी नॉर्मल इंसान है, इतना डिसिप्लिन नहीं रख पाते, तो लैंग्वेज की CD हटा करके ये म्यूजिक लगा देंगे फिर से, इसलिए इन्होंने म्यूजिक सारे रिमूव ही कर दिए। इनके पास में एक ही ऑप्शन था कि मुझे ये लैंग्वेज वाली टेप सुननी है। 10 महीने के बाद में जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम की इन्होंने 99 CDs पूरी सुन ली और एक एक को 3 बार सुन ली। बर्लिन में वो गए, वहां पर 16 दिन का जर्मन कोर्स था और वहां इन्होंने अपने बच्चे और वाइफ को भी बुला दिया ताकि इनके सामने में जर्मन लोगों से बात करके देखा होगा। और इन्होंने जब बात करी तो इनके बच्चे हैरान हो गए कि यार जर्मन लोगों से ये बात कैसे कर पा रहे हैं। इनको एक ऐसा मैजिक मिल गया कि ये सोच रहे हैं कि यार अब मैं और क्या सीखूं। इन्होंने ऑटो रेसिंग सीखकर इसका लाइसेंस ले लिया, हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, पहाड़ चढ़ना, स्काई डाइविंग, यहाँ तक कि प्लेन भी उड़ानी सीख ली, वो भी एरोबेटिकली। आप फोटो में देख सकते हो इस तरह से प्लेन उड़ानी सीख ली। इनका जब वेट बढ़ने लगा तो बजाय कि जिम फीस दे बाद में ये प्रॉमिस करे कि मैं ऐसा फूड नहीं खाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, जो कि वो तोड़ देंगे प्रॉमिस, इसके बजाय इन्होंने क्या करा, एक छोटा सा बदलाव करा। ये डेली वॉक के लिए जाएंगे और ये 7 साल से रोज 1 घंटा आधा घंटा वॉक करने के लिए जाते हैं, जिसकी बाद में ये हुआ कि इनका आउटडोर का पैशन जागा। जिसके बाद न्यू ईयर रेजोल्यूशन में इन्होंने ये गोल नहीं बनाया कि मेरे को 25 पाउंड्स कम करना है, बल्कि रेजोल्यूशन इन्होंने ये बनाया कि मुझे 33 ट्रेल्स पर हाइकिंग के लिए जाना है, जबकि जीवन में एक भी बार नहीं गया। लेवल देख रहे हो? तो बात 33 ट्रेल्स की नहीं, बात एक की भी नहीं है, बात है उस छोटे से डिसीजन को लेने की। बात है आप डेस्क पर बैठे हो तो थोड़े और मिनट्स काम करने की। बात है सोफे पर आप बैठे हो, फोन चला रहे हो तो उसको छोड़ करके उठ करके शूज पहनने की, क्लोथ पहनने की, एक छोटा डिसीजन लेने की, जो कि एक डिसीजन है। शूज और क्लोथ पहनने के बाद में दूसरा डिसीजन डोर तक जाने की, उसके बाद में तीसरा डिसीजन व्हीकल तक जाने की। इसी तरह से उस छोटे से छोटे गोल को एक टाइम पर कंप्लीट करने की। जब बात आती है 33 ट्रेल्स चढ़ने की तो सबके माइंड में आता है इतना बड़ा माउंटेन है, उसके टॉप पर जाना है, पर ऐसा नहीं है। जब तक कोई इंसान छोटा डिसीजन जो कि है एक बार सोफे से उठना है वो नहीं लेगा तो बाकी के जितने भी स्टेप बाय स्टेप डिसीजंस है वो भी नहीं ले पाएगा, उसका गोल कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, जो कि है कि मुझे टॉप पे जाना है। स्टेफन जूनियर ने ईयर के एड में 33 ट्रेल्स हाइकिंग का गोल पूरा करा और अपना 25 पाउंड भी कम करा, वो भी बिल्कुल फन करते हुए। बाय द वे इसी तरह आसान और फन तरीके से हेल्दी रहने पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है जिसका नाम है हेल्थ का संपूर्ण ज्ञान, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तो कहानी बाकी है। 2009 में ये इतने एम्बिशियस हो गए, वही इंसान जो 5 मिनट से भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाते थे, इन्होंने चैलेंज लिया 50 बुक्स पढ़ने का। जहां ये कहते हैं कि बात 50 बुक्स पढ़ने की नहीं है, एक की भी नहीं है, बात एक चैप्टर पढ़ने की नहीं, ना कि एक पैराग्राफ, ना एक सेंटेंस, बल्कि बात है उस डिसीजन को लेने की कि आप जगह से उठकर डेस्क पर बैठो और एक बार किताब खोलो और आप पहला वर्ड पढ़ो। पहला वर्ड पढ़ोगे तो दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, एक सेंटेंस पढ़ोगे, एक पैराग्राफ, एक पेज, एक चैप्टर, फिर एक बुक, और एक बुक तो 10 बुक्स, 50 बुक्स। आज की इस दौड़ती लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को नॉलेज से भरपूर रखना, जिसमें आपकी मदद करेगा कुहू FM, जिस पर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी ऑडियो बुक कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि ये ऑडियो बुक है द पावर ऑफ फोकस, जिसका रेटिंग है 4.4 स्टार, जिसे आप भी सुनकर रेटिंग दे सकते हो। इस ऑडियो बुक में बात हुई है गोल्स की क्लैरिटी की, टाइम मैनेजमेंट की, कि कैसे आप फालतू चीजों में ना फंस करके आप एक्शन लेकर कैसे काम स्टार्ट कर सकते हो, टू डू लिस्ट कैसे सेट कर सकते हो, वो कैसे 20% इंपॉर्टेंट चीजें करें जहां से आपको 80% रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस पूरी वीडियो का जो टॉपिक है कि टालना बंद करके एक्शन लो, इसकी बात भी इस ऑडियो बुक में हुई है। कुकू FM एक ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जिसको आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सुन सकते हो, जैसे बाइट सुननी है या फिर फुल बुक सुननी है। मैंने कुकू FM की ऑडियो बुक्स शाहरुख खान वाली वीडियो में और 10 गुना दिमाग वाली वीडियो में बात करी
मिली है तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो। वर्कआउट करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त मैं खुद कोको एफएम सुनता हूँ। लर्निंग के साथ में मेरे लाइफ में भी छोटे छोटे बदलाव होते हुए एक बड़ा बदलाव आ जाता है, तो आप भी अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो। कोको एफएम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते वक्त कूपन कोड आप CM50 एंटर करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि फर्स्ट मंथ में केवल 49 रुपीज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आ जाओ वीडियो की तरफ। 2012 में ये और एम्बिशियस हो गए। इन्होंने 24 चीजें करने का न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिया, जिसमें से 12 चीजें थी चैरिटी करने की, जिसमें से 9 ही वो कर पाए। बाकी के 3 क्यों नहीं कर पाए? ब्लड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो यूके से थे, स्पर्म इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनकी एज हो चुकी थी, बाल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि किसी को ग्रे हेयर्स नहीं चाहिए थे, और बाकी के 12 रेजोल्यूशंस थे स्किल सीखने की, जैसे कि यूनिसाइक्लिंग, पार्कोर, स्लैक लाइनिंग। ये देख लो 12 स्किल्स। इन्होंने ये सारी चीजें सीखने का रेजोल्यूशंस लिया और कंप्लीट भी कर लिया एक ही साल में। इतना कुछ सीख लिया कि इनकी वाइफ इनसे कहने लग गई कि तुम एक काम करो, तुम नीटिंग करनी सीख लो। जो दादी माँ बुनते हुए स्वेटर बनाती है। अब इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था नीटिंग में, पर जब ये 40 फुट बड़े पेड़ को देखकर सोचते हैं कि इसको मैं नीटिंग करते हुए यॉन से कवर करके डिजाइन से भर लेता हूँ, जिसके बारे में गूगल करा तो इनको पता लगा इसको यॉन बॉम्बिंग कहते हैं। ये देखो स्क्रीन पर पब्लिक स्ट्रक्चर को नीटिंग करके यॉन से कवर करके सजा देना। इन्होंने फट से देखा अगला इंटरनेशनल यॉन डे कब है। इन्होंने देखा 82 डेज के बाद ही है, तो ये चल लिए 82 डेज तक ये कहीं भी होते हैं, नीटिंग करते हैं, हॉस्पिटल में है, मीटिंग में है, ट्रेवल कर रहे हैं, नीटिंग कर रहे हैं। और वाकई में उस पेड़ पर फर्स्ट यॉन बॉम्ब कंप्लीट कर दिया, उसी पेड़ को सजाकर। रिस्पॉन्स अच्छा मिला, इनको मजा आया और एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम करा जहां और ज्यादा इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यह है दूसरा प्रोजेक्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर 5वां। 2014 में इन्होंने गोल बनाया, पेड़ की ही तरह 6 बहुत बड़े बड़े पत्थरों को ये रैप कर देंगे, डिजाइन से ढक देंगे। वो भी पत्थर कौन से? माउंटेन के टॉप पत्थर, जिसके लिए इन्होंने सोशल मीडिया से हेल्प ली। इनके कुछ 1000 फॉलोवर्स हो गए थे तब तक। जो यान बॉम्बर्स थे वहां से इन्होंने हेल्प ली। 388 लोगों ने भाग लिया, 36 कंट्रीज से, 50 स्टेट से, जिसके बाद में सिर्फ एक बड़ा पत्थर रैप नहीं करा, बल्कि 18 बड़े बड़े पत्थरों को रैप कर दिया, ढक दिया डिजाइन से, जो था इनका छठा प्रोजेक्ट। फिर ये और एम्बिशियस होने लगे। 7वां प्रोजेक्ट, जहां और मटेरियल चाहिए था, जैसे कि फाइबर ग्लास, वुड, मेटल एक्सेट्रा, और यही प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। इन्होंने एक बच्चों के हॉस्पिटल को रैप करके डिजाइन से ढक दिया। अब ये यहाँ तक रुके नहीं, ये कहते कि मैं और क्या सीख लूं, ऐसा और क्या मुश्किल काम है जो इस टेक्निक से आसान करके रिकॉर्ड बना सकता हूँ एक और। इन्होंने कहा नीटिंग तो ठीक है, बहुत कर लिया, अब करते हैं हम क्रूशिंग, और इसको भी सीख के इन्होंने स्टार्ट कर दिया करता। 7 इंच का इन्होंने ग्रेनी स्क्वायर बना दिया, जो कि स्टैंडर्ड साइज होती है। फिर इनके दिमाग में विचार आया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्या है, मतलब सबसे बड़ा ग्रेनी स्क्वायर किसने बनाया, और इनको पता लगा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गए क्योंकि ये कोई कैटेगरी है ही नहीं। तो इन्होंने अपील करा, फिर से ये रिजेक्ट हो गए। फिर से अपील करा तो मान गए कि यार ठीक है, आप 10 बाय 10 मीटर बड़ा ग्रेनी स्क्वायर बना लो, तो हम न्यू कैटेगरी ऐड करके आपके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड लिख देंगे। जिसके बाद में 2 साल 7 महीने 17 दिन तक हर थोड़े थोड़े देर में ये टाका लगाते लगाते स्टिच करते करते 5 लाख स्टिच का 1311 स्क्वायर फीट बड़ा 60 पाउंड वजनी 30 माइल्स का यान बना दिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से क्रोशिया किया गया ग्रेनी स्क्वायर। जिसके बाद काफी मैगजीन में ये फीचर्ड हुए, न्यूज वीक, आर्ट न्यूज, जैसे आर्टिस्ट की बाइबल कहा जाता है। ये पूरा आपने जो सुना, इसके ऊपर ये कहते हैं कि मैं आज भी वही C- स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं किसी भी काम पर 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, बस ये बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और उसको हद से भी ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, इतने छोटे पार्ट में कि एक पार्ट को करने में उनको केवल 5 मिनट ही लगेंगे। आपको पता है हम सबकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों एम्बिशियस गोल पूरा नहीं कर पाते? क्योंकि एम्बिशियस गोल ही गलत है। स्केच बनानी है तो सिर्फ एक बॉक्स को गोल बनाओ, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए स्केच बनाने की, पर ध्यान होना चाहिए एक टाइम पे सिर्फ एक छोटे से बॉक्स पर। एंजॉय द प्रोसेस नॉट द गोल। स्केच जो बन जाएगी वो तो बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि जब आप सिर्फ लक्ष्य बनाते हो, एम्बिशियस गोल बनाते हो, 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में पूरा करना है, ऐसा प्लान बनाते हो जोश में, तो एक तो उसको पूरा करने का स्ट्रेस, फिर नहीं हुआ तो स्ट्रेस, और हो गया तब भी स्ट्रेस संभालने की कि मैं संभाल पाऊंगा इतना सारा। मैं आज किसी भी अपनी एज के इंसान से बात करता हूँ, वो भयानक टेंशन में होता है, बहुत सारे सपने पाल रखे हैं, एम्बिशियस गोल बना रखे हैं बिना प्लानिंग। वीडियो का पेन पॉइंट क्या है नोटिस करा? वो बॉक्सेस क्या है पेंटिंग के? प्लानिंग। बैठकर एक बार सारे टास्क को तोड़ना, अलग अलग बॉक्स में बांटना जरूरी है। हम पूरे साल को देखते कितना बड़ा लगता है, लेकिन आप देखो कि 365 बॉक्सेस है, और इन सारे 365 बॉक्सेस में एक एक बॉक्स में 6 और बॉक्सेस है, एक एक घंटे के, अगर 6 घंटे काम करते हो। और उन सारे 365 के एक एक बॉक्स के अंदर जो 6 बॉक्सेस है एक एक घंटे के, उस एक घंटे पे एक टास्क पे ध्यान दो। अगर आप आज ही इम्पॉसिबल गोल को, जो बहुत बड़ा गोल बना रखा है, उसको आप सैकड़ों डिसीजंस में नहीं बांटते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आप अनलकी रहोगे। एक रिसर्च सुन के आपकी होश उड़ जाएगी, अभी देखना। यूके रिसर्चर रिचर्ड वाइजमैन ने कुछ अनलकी लोगों को, जो अपने आप को अनलकी मानते हैं, और कुछ लकी लोगों को, जो अपने आप को मानते हैं कि मैं लकी हूं, उनको इकट्ठा करा, उनको कुछ टास्क दिए गए। इन दोनों टाइप के लोगों को
न्यूज़पेपर दिए गए और इनको क्या करना है, इनको पता लगाना कितने फोटोग्राफ्स है इसके अंदर। अनलकी लोगों को 2 मिनट लगे ढूंढने में कि इसमें कितने फोटोग्राफ्स है, लेकिन लकी लोगों को, जो अपने आप को लकी मानते हैं, उनको कुछ सेकंड्स लगे। सुनना कैसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, अभी दिमाग खुल जाएगा। मेरा खुद का दिमाग खुला था पहली बार ये रिसर्च जान के। न्यूज़पेपर के दूसरे ही पेज पर बड़ा सा लिखा था, स्टॉप काउंटिंग, काउंट करना बंद कर दो। देयर आर 43 फोटोग्राफ्स इन द न्यूज़पेपर। इस पेपर में 43 फोटोग्राफ्स है, साफ लिखा है वहां पे। फिर एक और एक्सपेरिमेंट करा जिसमें वाइजमैन ने सेकंड पेज पर बड़ा सा लिखा था, स्टॉप काउंटिंग, काउंट करना बंद कर दो और एक्सपेरिमेंटर को बोल दो कि आप 250 पाउंड जीत चुके हो। लेकिन फिर से वही हुआ, जो अपने आप को अनलकी मानते थे उन्होंने वो मैसेज मिस कर दिया। वो इतने बिजी थे फोटोग्राफ्स को काउंट करने में। क्या मतलब है इस रिसर्च का? एंड सो इट इज विथ लक। अनलकी पीपल मिस चांस अपॉर्चुनिटीज बिकॉज दे आर टू फोकस्ड ऑन लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। अपने आप को अनलकी मानने वाले लोग अपॉर्चुनिटीज खोते हैं क्योंकि वो सिर्फ फोकस करते हैं एम्बिशियस गोल पर। उस शिखर पर इतनी नजर है कि नीचे समझ नहीं आ रहा, सांप है, खड्डा है, पास में हेल्पिंग टूल्स है, वो मैं यूज कर सकता हूँ, सिचुएशन दिख ही नहीं रही है, ऊपर ही देख रहे हैं। स्टेफन जूनियर 33 ट्रायल्स चढ़ पाए क्योंकि 33 ट्रायल के शिखर पर फोकस नहीं करा था। उन्होंने उस छोटे टास्क पर फोकस करा था कि अभी मुझे जगह से उठना है, पहला टास्क, अभी मुझे शूज पहनने हैं, क्लोथ्स पहनने हैं, अभी मुझे अपनी गाड़ी तक जाना है। वो छोटे छोटे स्टेप्स पे फोकस कर रहे थे। ऐसे करते हुए उन्होंने सिर्फ एक टाइम पर एक ही टास्क पे ध्यान दिया, बाकी जो अगला टास्क है वो उसकी बारी आएगी तब ध्यान देंगे, सोच नहीं रहे उसके बारे में। अनलकी लोग रोते रहते हैं, लालची होते हैं, मतलबी होते हैं, ये चाहिए, उसके लिए क्या करना है उसमें ध्यान ही नहीं है। ये पार्टी में भी जाते हैं तो वहां पे भी एक मकसद लेके जाते हैं, उसका भी एक मतलब होता है बहुत बड़ा सा। इसलिए अच्छे दोस्त बनना, अच्छा नेटवर्क कनेक्शन बनना इनसे मिस हो जाता है क्योंकि इनका ध्यान ही कहीं और है, बात पे ध्यान ही नहीं है, लोग रिलेट ही नहीं करेंगे इनसे। अपने आप को लकी मानने वाले लोग रिलैक्स रहते हैं, जब बारी आएगी तब खेलेंगे, अभी जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं, प्रेजेंस में रहते हैं, खोज करने पे ध्यान देते हैं। दूसरा कारण, अगर केवल बड़ा गोल करोगे और छोटे छोटे एक्शंस को एंजॉय ना करोगे तो आप हमेशा खालीपन फील करोगे अपने अंदर, क्योंकि इंसान की ये फितरत बन जाती है कुछ पाने की। ये चाहत कभी खत्म नहीं होती और कभी भी जिंदगी में फुलफिलमेंट वाली फील नहीं आएगी कितना भी पालो। तीसरा, बड़ा गोल रखने के बाद में आप छोटे एक्शंस पर ध्यान नहीं दोगे तो आप स्लो हो जाओगे। कैसे? यहाँ तक कि कई लोग ये मानते हैं कि अगर वो बड़ा गोल के बारे में सोचे भी ना, सिर्फ छोटे एक्शंस पर ध्यान दे, बिना ये पता करे कि इससे क्या होगा, तब वो उनसे फास्ट होते हैं जो केवल गोल पे ध्यान देते हैं। जेम्स क्लियर एक राइटर है, इन्होंने एक साल में कितने आर्टिकल्स लिखे, उनके वर्ड्स की टोटल करी तो इनको मिला कि इन्होंने एक साल में जो आर्टिकल लिखते हैं ये, उसकी टोटल हुई 1,15,000 वर्ड्स, जो कि कितने होते हैं 50-60 हजार वर्ड्स की किताब होती है। 2 किताबें लिख दी इन्होंने। ये खुद शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो गया, मैं तो केवल मंडे और थर्सडे को आर्टिकल लिखता हूँ, उसकी टोटल इतनी हो गई। ये कहते हैं बड़ा गोल जो होता है ना वो बर्डन बन जाता है। अगर वैसे वो 2 बुक लिखने के बारे में सोचते हैं तो कभी कर ही नहीं पाते, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो समझ रहे हो कैसे खुशी और चैन छिन लेता है आपका बड़ा गोल अगर छोटे एक्शंस पर प्लानिंग तरीके से ना बैठो। यहाँ तक कि ये भी साबित हो गया कि कई लोग जिनका कोई गोल ही नहीं होता है, सिर्फ एक्शन को एंजॉय कर रहे हैं, वो ज्यादा फोड़ रहे हैं, ये भी बड़ा करते हैं। साइंटिस्ट यही तो करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं? प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिशियन क्या करता है? प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है। बड़ा गोल बना दिया। आप कहना क्या चाहते हो पता है? आप कहना चाहते हो कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, और 90% केसेस में आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप दुखी रहते हो। इसलिए वीडियो जहां से शुरू हुई वहीं पे खत्म करता हूँ। क्या आप ये स्केच बना सकते हो? बहुत मुश्किल है, पर हम सब एक छोटा स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं जो सबके लिए आसान है। हम एक टाइम पे एक छोटे बॉक्स पर ध्यान दे सकते हैं 5 मिनट के लिए, और वही सारे छोटे बॉक्सेस मिलकर के एक स्केच बनाती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी बनती है। अगर आपको इस वीडियो ने झंझोड़ा है तो आपको 10 गुना तेजी से पढ़ो। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ये इसकी रिलेटेड वीडियो कह सकते हो। इसमें चंकिंग की मैंने बात करी है। चंकिंग जो है वो मदर ऑफ लर्निंग है। इस वीडियो को भी आप देखो और अप्लाई करो। और अगर आपको लगता है, दिल से लगता है ना अगर आपको, कि मैंने 2-3% भी अगर आपका दिल जीता है, तो कमेंट करे बिना मत जाना। आपकी कमेंट्स मुझे मोटिवेट करती है। आप में से जितनों को मेरी बात समझ आई है, सारे लोग 2023 के एंड तक का गोल लिख सकते हो, ताकि वो आपके लिए एक रिमाइंडर रहे और वापस आप देखने के लिए आ सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। कुकू FM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।